अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज नवाल शौद अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी और मेरे घर वाले भी सब खैरियत से हैं। आज है संडे और मौसम है बहुत प्यारा, तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरी बहन और उसके बच्चों को जू लेकर के जाने से। आज हमने प्लान करा कि आज हम बच्चों को जू लेकर के जाएंगे। ऑल दो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, मेरी बहन का भी रोज़ा है, लेकिन बच्चों का तो बचपन है, बच्चों का तो रोज़ा नहीं है। बच्चों के बचपन को तो हमने जी लिव अप कराना है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा, सबसे गाइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा उसका बचपन होता है। अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो दीजिए। इंसान बड़ा होके कैसा बनेगा, कैसी लाइफ आगे लीड करेगा, क्या बिहेवियर्स होंगे, क्या इमोशनल रेगुलेशंस होगी, वो इंसान का बचपन पे डिपेंड होता है। हम ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता कि हम इस बात को बहुत लाइट लेते हैं कि बच्चा है कोई नहीं जी, बच्चा है तो मार लो, बच्चा है तो डांट लो, बच्चा है तो दो सुना दो, बच्चा है तो लोगों के सामने थोड़ा उसको डिसरिस्पेक्ट कर दो, ह्यूमिलेट कर दो। नो गाइज, इट्स अ बिग नो। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि यही बच्चे आगे फ्यूचर जाकर के लीड करते हैं और बचपन की लगी हुई सट इंसान की कभी फिलअप नहीं होती है। ज़्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, अपने ससुराल की वजह से, माए ससुरालों की वजह से, सास ससुर, चाचे मामे ताए, इन सब की वजह से अपने बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। गाइस, माँ बाप का दूसरा नाम, माँ बाप का मतलब ही यही है कि वो कुर्बान करते हैं। और जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो आपका फ़र्ज़ है ये कि आप अपनी ज़ात को कुर्बान करिए। नो मैटर आपके दिल में आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई है, आपके ससुराल ही अच्छे नहीं हैं, पैसों के मसले हैं, ससुराल के मसले हैं, सास के मसले हैं, नंद के मसले हैं, शौहर के मसले हैं, जो मर्जी मसले हैं, ये बात अप्लाई होती है फादर्स पे भी और मदर्स पे भी। जब बच्चे की बीच में बात आ गई है तो आप लोगों ने सारी रंजिशें, सारे तगाफुल, सारी लड़ाइयाँ सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने बच्चे पे तवज्जो देनी है। अपनी इन चीज़ों को और ज़ात को कुर्बान करना है, क्योंकि मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि बचपन में लगी हुई सट इंसान ज़िंदगी भर नहीं रिकवर कर पाता, इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ होती हूँ, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जा कर के फ्यूचर क्रिएट करेंगे, किसी की बीवी बनेंगे, किसी का शौहर बनेंगे। और जस्ट बिकॉज हम लोग उनके इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट को नहीं समझ पाते, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक डिस्टर्ब लाइफ जो है लीड करते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं जू में, सो लेट्स गो। पाकिस्तानी हाउस होल्ड में ज़्यादातर ये होता है कि भाई बस शादी करा दो और फिर बच्चे कर दो। नहीं मालूम बच्चे करने का मकसद क्या है, बच्चे क्यों करने हैं, बच्चे अगर करना है तो उनके साथ डील कैसे करना है। प्लीज़ मेरा ये मैसेज आप सब के लिए है कि अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हैं बच्चे करने में, बच्चों को पालने में, तो अपने ऊपर भी और अपने होने वाले और आने वाली नस्लों पर भी एहसान करिए, बच्चे मत करिए अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, क्योंकि बहुत बचपन इंसान का बहुत मैटर करता है। और हम लोग बाप जो है बच्चों को मार रहे होते हैं, माएँ जो है बच्चों को मार रही होती हैं, ये समझे जाने बगैर कि इन सब चीज़ों का असर क्या पड़ सकता है बच्चे की ज़हनी तवाज़न पे और ज़हनी मामलात पे। बाहर के मुल्कों में आप देखें, बच्चे पे अगर कोई हाथ उठा लेता है तो वो लोग पुलिस कॉल करके डायरेक्टली अपने माँ बाप को जो है पुलिस स्टेशन भिजवा सकते हैं, माँ बाप बच्चे की कस्टडी लूज़ कर सकते हैं। अंग्रेज़ हमसे 100 साल आगे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये रूल और अगर निकाला है तो किसी वजह से निकाला है गाइज़। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है, बच्चे को समझाया जा सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें। सो गाइज, नाउ टेल मी, आप लोग आज जू में क्या देखेंगे? फेवरेट एनिमल इज डॉग, योर फेवरेट एनिमल इज योर फेवरेट एनिमल। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि आज जू में हमें डॉग, लायन, पैना एंड रैबिट्स नजर आएंगे? No. Lion will be not over here, dog will be not over here, panda will be not over here. Okay, no problem. One day we will go out of the country and we're gonna visit the zoo where all of these animals are available. Panda, lions, we do have lions in Pakistan though, yeah? Even we had turkeys at our home.
Yeah, you were this small when we had all these animals. आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मौसम बहुत प्यारा था और मेरी बहन घर आई हुई थी। मेरी बहन ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ ज़ू, तो तुम अपना देख लो भाई, अगर तुमने हमारे साथ ज़ू डे जो है वो स्पेंड करना है कि नहीं। मैं जल्दी उठी हूँ, मैंने जल्दी शॉवर लिया, जल्दी अपना ब्लो ड्राई करा, जल्दी रेडी हुई है कि मेरी बहन मुझको छोड़ कर कहीं ना चली जाए। बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड इट। कोई भी मौका हो जहाँ पे मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मैंने बाहर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मैंने बाहर जाना हो, कोई भी मौका हो, मैं उस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। फैमिली टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ को टाइम दीजिए, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपनी बहन भाई मम्मा डैड जो भी आपकी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल हैं उन सबको टाइम दें, ख्याल रखें उनका, उनको प्यार करें, उनको बताएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि इंसान की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दिलों में जो है वो फासले आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, इंसान को समझने की कोशिश करें। कैन यू सी दीज ऑस्ट्रिचेस? अभी ये लोग यहीं पे थे, पर अब ये लोग वहाँ जा कर के जो है खाना खा रहे हैं अपना। ये ठीक है, इनको देख करके मेरा जो इनका गोश्त खाने का दिल करे। मेरी बात सुनो, हम लोग ऑस्ट्रिच का गोश्त खा सकते हैं? ऑस्ट्रिच का गोश्त जैसे कि हलाल है, तो मेरा दिल कर रहा है, मुझे एक पीस नज़र आ रहा है इसका कि मैं वो पीस कटवाऊँ, क्योंकि मैं रोज़े में भी हूँ तो मुझे ज़्यादा ही फील हो रहा है। इसका थाई पीस सही से कटवा करके जो है उसका फिट सा बारबेक्यू करूँ और उसे खाऊँ। हम लोग ज़ू के अंदर आ चुके हैं। ये जो ज़ू है इसमें सारे बर्ड्स, पैरट्स, डक्स, स्वैन्स, पीकॉक्स, टर्की, सबको जो है वो खुला छोड़ा हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लुक एट दैट पीकॉक, उस मोर को देखिए, उसने अपने पर फैलाए हुए। आए करीब जाते हैं इसके और देखते हैं कि ये करीब से कैसा लग रहा है अपने पर फैला करके। ओ माय गॉड, एक वहाँ पे भी पीकॉक है जिसने अपने पर फैलाए हुए हैं, बट आई वुड लाइक टू सी द वाइट वन फर्स्ट। ये देखें गाइस, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये उस तरफ क्यों मुड़ गया है? लुक एट दिस, लुक एट द टर्कीज। अब मुड़ने वाला है ये इधर। लुक एट दिस पीकॉक गाइस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब आजकल के ज़माने में तो सब ने देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लुक एट दिस। ये रे टर्कीज, वो रहा पीकॉक, दिस इज़ द पी हैन। वाइट के बाद मैं आप लोगों को दूसरा पीकॉक दिखाती हूँ जिसने अपने पर फैलाए हुए हैं। लुक एट दिस, माशाल्लाह, दिस इज़ लुकिंग रियली सो प्रिटी। वाओ, ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, क्या खुदा की कुदरत है, क्या खुदा की कुदरत है। खुदा ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने भी नहीं देखा था। 2025 में इस ज़ू में आकर के आप देख लेंगे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सब ने देखा। हमारी जो एक बच्ची है उसको बर्ड फोबिया है, और वो है ये। बेटा क्या हुआ है आपको? बर्ड फोबिया आपको? हमारी बेटी माइमा को जो है वो बर्ड फोबिया है, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये बर्ड फोबिया के बाद भी इसने अपना नाक पे कपड़ा रखा हुआ है, बट स्टिल शी इज़ फाइटिंग हर फेयर्स एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। उमाइमी, वेल डन। ये अंदर भी नहीं आ रही थी ज़ू में, लेकिन ये अंदर आई है, इसने अपने फियर को ओवरकम करा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माइमी, कम हियर। ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, ये सारा ऊपर से फुली कवर्ड है। बहुत से कैटेगरीज़ के मल्टीपल बर्ड्स भी हैं, तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अच्छा संडे स्पेंड करना है, तो इस पार्क में ज़रूर आएँ और आकर के अपने बच्चों के साथ फैमिली और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, एज देयर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स विद मल्टीपल काइंड्स एंड दे कैन गेट टू नो मोर ऑफ द बर्ड्स, और बच्चों का जो एनिमल इंट्रैक्शन है वो भी जो है बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये रेत पड़ी हुई है, और मैं अपनी चप्पल और अपने पाँव इस रेत से बचाने के लिए पुलिस रात से चल करके आगे बढ़ रही है। तो इस बात से ये निकाला जा सकता है कि नो मैटर कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें आपके रास्ते पे हो, आपको अपनी मंजिल पे फोकस रहना चाहिए। पुलें उतर चुकी हैं, अब मैं चल करके वहाँ जाना चाहती हूँ, और मैं वहाँ जाते हुए व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं पानी में गिरूँ। अगर ये पाकिस्तान ना होता तो मैं लिटरली इस लेक में इस टाइम स्विमिंग कर रही होती। अभी मेरा इतना दिल कर रहा है कि काश जी यहाँ पे मैं स्विमिंग कर सकूँ। लिटरली मैं अपनी बहन को बार बार बोल रही हूँ कि डूड, आई जस्ट वांना डाइव इनटू दिस वाटर एंड जस्ट स्विम माई सेल्फ आउट। इबादत और रूहानियत किसी जगह की मोहताज नहीं है। जैसे कि ये देखें, ये अंकल भाई साहब जो भी हैं इस टाइम
यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में मर्दों को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज हासिल है कि वो इस तरह ओपन एयर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि आई थिंक हम औरतें जो है इस तरह ओपन एयर में नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं। आई एम नॉट श्योर, मे बी इस्लामिकली भी नहीं पढ़ सकती हैं या फिर हमारे कल्चर वाइज नहीं पढ़ सकती हैं, बट मेरा अक्सर बहुत दिल करता है कि इस तरह एक बड़ा सा गार्डन हो और मैं नेचर में बैठ के खुदा के करीब जाऊँ, खुदा से गुफ्तगू करूँ, पर कल्चर लिमिटेशंस नहीं करने देती। मर्दों को मेरे ख्याल से काफ़ी प्रिविलेजेस पाकिस्तान में हासिल हैं जो कि औरतें उस तरह से नहीं कर पाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि औरतें और हम ये कुछ करना चाह रहे हैं जो कि अनएथिकल हो कल्चरली भी और इन्वायरमेंटली भी, बट स्टिल वी कैन नॉट डू सो मैनी थिंग्स जस्ट बिकॉज वी आर वुमेन एंड वी लिव इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान है। अभी जिस झील के पास में थी उस झील के पास रह कर के मुझे वो गाना याद आ गया, जो गाना है आके ही दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि छू ना सके हमें कोई गम, एक हंसी झील के साहिल पे हमारा घर हो, ओस में भीगी हुई घास पर हम चलते हों, रंगों और नूर में डूबा हुआ एक मंजर हो, मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम। लिखने वाले ने क्या लिखा है और क्या मंजर कशी करी है। बेसिकली इस गाने में आप इंसान की ज़रूरियात, इंटरनल फीलिंग्स का खुलासा निकाल करके शायर ने रख दिया है। लिखने वाले ने क्या लिखा है, गाने वाले ने क्या गाया है, कंपोज करने वाले ने क्या कंपोज करा है, बट लिटरली मेरा जो ख्वाब है वो यही ख्वाब है कि इस गाने की हकीकत को मैं जीऊँ, कि मेरा भी घर हो एक हसीन सी झील के साहिल पे, ओस में भीगी हुई घास पे मैं चलती हूँ और रंग और नूर में डूबा हुआ हर एक मंजर हो। इसके अलावा इंसान को और क्या चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, बड़ी चीज़ों के तलबगार हैं वो गलत हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हर इंसान की अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं कि एक छोटा सा खुशहाल घर हो, नेचर हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, जंगल हो, परिंदे हो, चिड़ियाँ हो, कबूतर हो। दिस इज़ व्हाट आई एम इंटरनली, कि मुझे ये चीज़ें बहुत क्रेव करती हैं। मेरी ज़िंदगी का गोल ये है एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं सेटल डाउन होना चाहूँगी, बेशक मैं अपने साथ या अकेले ही क्यों ना सेटल डाउन होना चाहूँ, मेरा ड्रीम ये है कि मैं किसी कंट्री साइड पर जाऊँ और वहाँ पर इस तरह की जो है मैं लाइफ जीऊँ। रोज़ा है और पानी की सख्त तलब हो रही है, दिल कर रहा है कि ठंडा ठंडा पानी हो और वो बस मैं पी जाऊँ। तो हाफ ऑफ द ज़ू हमने विज़िट कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे बहुत प्यारी मस्जिद है और उसका लेडीज़ सेक्शन भी है, वहाँ पर जाएंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे और उसके बाद फिर हम वापस घर जाएंगे और घर जा कर के देखते हैं कि खाने में क्या पका हुआ है, क्योंकि मैं इस टाइम, मुझे भूख तो लगी रही है। प्यास का वो आलम है कि इस टाइम मैं पूरा दरिया पी जाऊँ। हम लोग मस्जिद आ गए हैं। ओ मेरा दुपट्टा मेरे पास नहीं था, पर गाड़ी में शॉपर में मेरी बहन की कमीज़ रखी हुई थी तो मैंने वही ओढ़ लिया है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी रिलीजियस जगह पे जाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मज़ार हो, वहाँ का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके इफ़ आई एम हैविंग कमीज़ एज माई दुपट्टा, सो हेयर वी आर, लेट्स गो। हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं और यहाँ पे कोई और नहीं है, हम लोग ही हैं। ये वज़ू करने की जगह कहाँ है? आई गेस वो है। ये मुझे लग रहा है कि यस, लाइटें ऑन करते हैं। ये सारी जो है लेडीज़ की वज़ू करने की जगह है और यहाँ पे जो है वॉशरूम्स है, बहुत अच्छी है मस्जिद बनी हुई है, बहुत साफ़ सुथरी है, वॉशरूम्स हैं और टोटल ये देखें यहाँ पे बेसन वगैरह हर चीज़ का एहतमाम है। आई रियली लाइक इट। वज़ू कर लेते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो लाइटें बंद थी, इसलिए मैं दोबारा लाइटें यहाँ की बंद करूँगी क्योंकि कोई उस तरह से है नहीं यहाँ पे। अब जाते हैं और नमाज़ पढ़ के खुदा से गुफ्तगू करते हैं। सब लोग जा चुके हैं, अब हम लोग भी घर की तरफ रवानगी करते हैं। लाइट्स जो है वो यहाँ की बंद करें क्योंकि जब हम आए थे तब भी लाइट्स बंद थी। एंड लेट्स गो। बड़ा प्यारा माहौल हो रहा है, देखिए, लुक एट द मस्जिद। बहुत प्यारी मस्जिद है ये और अंदर से भी बहुत अच्छी बनी हुई है। लेडीज़ सेक्शन इसके बहुत अच्छे हैं, जेंट्स सेक्शन का तो मुझको पता नहीं, पर लेडीज़ सेक्शन बहुत अच्छे हैं। गाइस, मेरे होंठ खुश्क हो चुके हैं, गला खुश्क हो चुके हैं और मेरा प्यास का आलम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पानी पीना है, पानी पीना है। सख्त किस्म का रोज़ा लग चुका है
प्यास भूख तो चले उस तरह से नहीं है, प्यास का ये आलम है कि हलक गला मुंह सब मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं। अब बस दिल कर रहा है मैं घर पहुंचूं और एक बर्फ़ वाला ठंडा जाम शीरी पीऊँ, पर अच्छा भी लग रहा है कि रोज़ा लग रहा है मुझे। और अल्लाह मियाँ हम सब के रोज़े कबूल करे। गाइस मैं अब और नहीं बोल सकती। अल्लाह मियाँ जो रोज़े नहीं रखता, अल्लाह मियाँ उसको रोज़े रखने की तौफीक दे, जो रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़े कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। इफ्तारी में कर चुकी हूँ, 2 ग्लास शरबत के मैं इफ्तारी में घट घट पी गई। आज जब मैं रेडी हो रही थी गाइस तो मेरा रूम देखे कितना मैसी हो गया है। ये सारा रूम मैंने अभी सेट करना है। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और आई लव यू ऑल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।